अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा इंफॉर्मेशन के लिए है, यानी मालूमात के लिए। कौन से मालूमात देखिएगा, उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों के लिए अलग से नोटिफिकेशन कब होगा, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि अलग से 800 पोस्ट हम कंफर्म करेंगे। तो वो कब होगा, और उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को एक डबल अपॉर्चुनिटी है तो मेरी नज़र में। कौन सी, और क्या हम इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल है ना। जो कन्नड़ा मीडियम के कन्फर्म हुए हैं, कन्नड़ा मीडियम स्कूल के लिए जीपीटी, पीएचटी, एचएसटी, तो उसमें क्या उर्दू मीडियम के तलबा भी अप्लीकेबल है, एलिजिबल हैं, क्या बैठ सकते हैं। और उर्दू मीडियम के तलबा उस वक्त क्या करें अगर नोटिफिकेशन उर्दू मीडियम के स्कूल्स के लिए, जो उर्दू मीडियम के लिए अलग से नोटिफिकेशन होने वाले हैं 800, वो अगर ताख़िर हो जाए तो क्या करें। इसके लिए क्या है, इन सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए क्या है, यानी अहम मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस वीडियो में पहली मरतबा देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अहम मालूमात आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। तो चलिएगा, हम अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल क्या है हमारा, उर्दू मीडियम के तलबा, उर्दू, हाँ देखिएगा, उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन कब होगा। तो याद रखिएगा, नोटिफिकेशन अगर नया से नोटिफिकेशन होना है, नए से अगर नोटिफिकेशन होना है, तो उसके कुछ मराहिल हैं जो महकमाए तालीम और मालियाती महकमा के दरमियान मंजूर असामियों को भर्ती करने के लिए उसके कुछ 6 मराहिल हैं। कितने हैं? 6 मराहिल। उन मराहिल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला मरहला है ज़िलाई सतह पर, ज़िलाई सतह से आसामियों की रिपोर्ट लेना, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम बीईओ कहते हैं, जो हर ज़िले तालुका सतह में एक बीईओ होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने तालुका सतह पर होने वाले मौजूदा खाली जगहों को मजमून और के ज़रूरत के हिसाब से, चाहे उर्दू मीडियम हो या कन्नड़ा मीडियम हो, उन सीटों का रिकॉर्ड जमा करते हैं और उसको क्या करते हैं, डीडीपीआई को भेजते हैं। डीडीपीआई के पास जाने के बाद डीडीपीआई क्या करते हैं, उसको रियासती सतह पर इंतजाम करते हैं, स्टेट लेवल कंसोलिडेशन करते हैं, यानी महकमा स्कूल एजुकेशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन तमाम मालूमात को हर ज़िले से इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उन खाली आसामियों की एक मरकजी फहरिस्त बनाते हैं, रियासती सतह पर मरकजी फहरिस्त बनाते हैं। तो दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप है, ये बनाने के बाद मालियाती मंजूरी के लिए क्या करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए मंजूरी के लिए भेजते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट से मालियाती मंजूरी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे अहम मसला है। क्यों है? कोई भी फाइल मालियाती महकमा को भेजा जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ताकि वो चेक करें कि हुकूमत के पास उतने पैसे हैं कि नहीं, कि इन असातिज़ा को भर्ती करने के बाद उनकी तनख्वाहें दे सकें, उनकी पेंशन दे सकें। ये तमाम बजट के हिसाब से, जो बजट घोषण हो, बजट को ऐलान किया जाता है वज़ीर आला की जानिब से, तो उसमें चेक किया जाता है और मालियाती महकमे की इजाज़त मिलने पर ही फाइल को आगे बढ़ाया जाता है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर उसको रद्द करे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो कॉल फॉर्म होना, जो नोटिफिकेशन होना, वो रद्द हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इसी बात को लेकर यहाँ पर, तो यहाँ पर बाजू में एक ये देख रहे होंगे, जो जॉइंट एक्शन कमेटी, क्या है, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जो 15,000 पोस्ट सिर्फ कन्नड़ा मीडियम, सिर्फ क्या है, कन्नड़ा मीडियम स्कूल के लिए कंफर्म हुए, कन्नड़ा और अंग्रेजी। तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए क्या है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर क्या है, जद्दोजहद की है और हुकूमत को हमारी आवाज़ पहुंचाई है। और हुकूमत ने भी मान लिया है कि 800 उर्दू मीडियम के पोस्ट कॉल करेंगे, 800 उर्दू मीडियम के। तो अब क्या है, वो फाइल
फाइनेंस डिपार्टमेंट मालियाती मंजूरी के लिए जा चुकी है। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वहां से वो अप्रूवल होकर क्लियर हो जाए, मंजूरी मिल सके। उम्मीद है कि यहाँ तक तो पहुंचे हमारे फ्रेंड। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, मालियाती मंजूरी के बाद क्या है, रियासती काबीना की मंजूरी चाहिए। क्या है, रियासती काबीना की। मालियाती मंजूरी होने के बाद इसकी तजवीज़ की जाती है, उसको वज़ीर आला और रियासती काबीना की मीटिंग में रखा जाता है और काबीना और बाज़ाबिता तौर पर क्या है, भर्ती का फैसला लेती है और मंजूरी देती है। क्या कहती है, मंजूरी देती है। इतना मंजूरी देने के बाद वो सीधा वहां से रोस्टर और रिजर्वेशन की फाइनेंस फाइनलाइजेशन के लिए जाता है, यानी रोस्टर अप्रूवल के लिए। तो सरकार के रिजर्वेशन के शोबे की मदद से सीटों की तकसीम की जाती है, यानी इसमें कितने पोस्ट 371 जे को, यानी हैदराबाद कर्नाटक को होना चाहिए, एससी को कितने, एसटी को कितने, ओबीसी को कितने, ओबीसी में C1 2A 2B 3A 3B तमाम इनको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये भी काम किया जाता है। इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के परमिशन के अप्रूवल के बाद कैबिनेट में अप्रूवल भी हो जाता है। उसके बाद क्या है, रोस्टर अप्रूवल किया जाता है। उसके बाद क्या है, ये इम्तिहानी एजेंसी का तयन और ड्राफ्ट रूल्स। तो ये होने के बाद, रोस्टर के बाद, वो इम्तिहान कौन चलाना, KPSC चलाना, क्या KEA चलाना या CSL चलाना। तो हमारे खास करके गवर्नमेंट टीचर्स का जो कंफर्म करती है वो CSL है। CSL को एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो उनको देने के बाद उन्होंने क्या करती है, उसको लेकर क्या है, इस रिक्वायरमेंट रूल्स का एक गेजेट ऑर्डर पास करती है। क्या करती है, गेजेट ऑर्डर। और वो गेजेट ऑर्डर पास करने से कल क्या करती, 15 दिन की एक मोहलत देती है। किसी के ऑब्जेक्शन है क्या हो, शायद आपने गुज़िश्ता चंद दिनों पहले ऑब्जेक्शन भी दिए होंगे, जो कन्नड़ा मीडियम का जो ड्राफ्ट रूल आने के बाद उसमें उर्दू मीडियम का कहीं भी जिक्र नहीं था और थर्ड पेपर पूरा कन्नड़ा और इंग्लिश लिखना था, 50 कन्नड़ा 50 इंग्लिश लिखना था। उस वक्त ऑब्जेक्शन आप भी डाले होंगे, मेरा भी एक पिछले वीडियो देखे होंगे। तो इसी तरह से क्या है, यहाँ पर भी 15 दिन का क्या है, ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जा सकता है। इस तरह से क्या है, ड्राफ्ट रूल, गैजेट नोटिफिकेशन, गैजेट ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। तो इस तरह से इतना प्रोसेस के बाद वो नोटिफिकेशन होगा। तो चलिएगा इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले है ये प्रोसेस कैसा होता है, और एक मरतबा रिकॉल कीजिए, यानी मालूमात हासिल कीजिए। यहाँ पर क्या है, कितना वक्त लेगा आपको, ये क्वेश्चन होगा आपके जहन में कि वह कुल कितना वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। देखिएगा, जिले सतह से आसामियों की कलेक्ट करने के लिए और रियासती सतह तक भेजने के लिए 1 से 2 माह का वक्फा लेते हैं, 1 से 2 महीने। तो ये तो छोड़िए, ये तो क्या है, चुटकियों का काम है, हो जाएगा। मालियाती मंजूरी के लिए देखिएगा, मालियाती मंजूरी के लिए क्या है, 1 से, ये भी 2 माह तक लेता है, 1 से 2 माह तक। हो सकता है ये हुकूमत के हाथ में है, चाहे तो वो जल्दी परमिशन भी दिलवा सकती है, अगर कोशिश करें तो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद काबीना का, रियासती काबीना की मंजूरी, इसके लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। कितना, 1 माह होगा। तो ये 1 महीना समझो, 1 महीने समझो, इसको छोड़ो, इसको 0 महीना समझेंगे इंशाल्लाह। क्या है, ये मालियाती मंजूरी तो 0 महीने में हो जाएगा। लेकिन काबीना में भी क्या है, यहाँ भी क्या है, 1 महीने का वक्फा लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद रोस्टर और रिजर्वेशन की फाइल्स मूव करना पड़ता है। फाइल क्या है, अप्रूवल देना पड़ता है रोस्टर के लिए। तो यहाँ कम से कम 15 दिन का क्या है, 15 से 30 डेज होता है। 15 डेज, यानी 15 डेज हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्शन के लिए होता है टाइम, ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ देते हैं, ताकि उसमें कोई भी किसी का ऑब्जेक्शन ना हो आगे चलकर, नोटिफिकेशन होने के बाद कोर्ट को जाकर फिर ना रुक सके। इसीलिए क्या है, यहाँ ऑब्जेक्शन के लिए 15 दिन टाइम दिया जाता है। तो उसके बाद इम्तिहानी एजेंसी को दिया जाता है, जो क्या है, ड्राफ्ट रूल की नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये देखें तो पूरा हिसाब डालें तो 6 महीने का वक्फा लेते हैं, 6 माह। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इसको 15 से
15 से 30 दिनों के अंदर अंदर क्या है कॉल कर सकते हैं। ये हुकूमत के हाथ में है चाहे तो अब यहाँ पर सवाल होता है कि अगर नोटिफिकेशन की ताखीर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात बता चलूँ, हाँ, तो शायद आप देखेंगे जो फिल वक्त 15,000 फिल वक्त जो अब क्या है छोड़े 15,000 कन्फर्म हुए हैं। तो इन 15,000 कन्फर्म जो PST GPT और HST ये कन्फर्म हुए। तो ये 15,000 कन्फर्म होने के लिए शायद आपने देखा होगा एक अक्सा तंजीम और एक धारवाड़ की विद्याकाशी एकेडमी की शशिकांत सर, शायद धारवाड़ की विद्याकाशी एकेडमी, ये दोनों तंजीमें क्या है 2 सालों से लगातार क्या है 2 सालों से जिद्दोजहद करते रहे। तो अब जाकर क्या है 15,000 पोस्ट कन्फर्म। आप देखते हैं वीडियो में देखे होंगे यूट्यूब में वगैरह। तो लेकिन खुदा की बड़ी फजल है कि हमारे लोगों ने आवाज़ उठाया जो उर्दू मीडियम के कन्फर्म ना करने की वजह से अब फिल वक्त क्या है हमारी फाइल सीधे क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद है। तो उम्मीद है कि वहाँ से जल्द निकलेगी और हमारी उर्दू मीडियम के तलबा के लिए क्या है नए से नोटिफिकेशन भी होगी। अगर ये नोटिफिकेशन की ताखीर हो जाए उर्दू मीडियम की तो हम क्या करें। तो यहाँ पर क्या है चंद सवाल उनके मुताबिक मैंने यहाँ पर चंद मालूमात दिए हैं। देखिएगा, उर्दू मीडियम के उम्मीदवार को डबल अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि अब फिल वक्त क्या है कन्नड़ा मीडियम कन्फर्म है। क्या है कन्नड़ा मीडियम में क्या है सिर्फ यहाँ पर कन्नड़ा मीडियम में PST और GPT कन्नड़ा मीडियम है। और यहाँ पर HST क्या है HST दोनों ज़बान में कन्नड़ा भी है और इंग्लिश है। तो HST में 2 ज़बान में कॉल किए हैं, 2 ज़बान के स्कूल के लिए, 2 लैंग्वेज के स्कूल के लिए। और PST और GPT क्या है सिर्फ कन्नड़ा मीडियम के स्कूल को कॉल फॉर्म करें, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक सवाल है, क्या डबल अपॉर्चुनिटी कैसे? तो डबल अपॉर्चुनिटी कैसे कहे तो अब फिल वक्त हम उर्दू मीडियम के तलबा जो 15,000 कॉल फॉर्म हुए, कितने 15,000, इसमें भी हम एलिजिबल हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। और अलग से क्या है जो 800 पोस्ट उर्दू मीडियम के कॉल करने वाले हैं इसको भी हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इसको भी डाल सकते हैं। 2,800 को भी वहाँ भी डालेंगे। ये डबल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एक्सपीरियंस भी होगा। तो उसके बाद आगे देखिएगा, क्या सवाल आपके जहन में सवाल होगा कि क्या हम इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं? हाँ एलिजिबल है। कैसे? देखिएगा, ये ड्राफ्ट रूल का यानी जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके अंदर का एक स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या है, ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವರೋ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ पदवी हंतदल्ली, मतलब डिग्री में, क्या है डिग्री लेवल में अभ्यास तकद्दु। अगर पदवी में डिग्री में अगर हमारा ज़्यादातर क्या है डिग्री में कन्नड़ा मीडियम रहते या इंग्लिश मीडियम रहते, दो में से एक रहते, कन्नड़ा मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम होगा। अगर इंग्लिश मीडियम है आपका डिग्री तो आप HSTR में इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। HSTR में क्या है आप यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। हाँ डिग्री में, अगर डिग्री में आपका कन्नड़ा है तो आप GPT के लिए, हाँ आप देखिएगा यहाँ पर GPT के लिए भी हैं और इसी तरह आप HST कन्नड़ा के लिए भी एलिजिबल हैं।
इस हिसाब से। हाँ, और अगर हमारा डिग्री छोड़ दिए तो अब हम आएंगे, यहाँ देखिएगा, या अभ्यर्थी सदरी भाषा पदवी हंतದಲ್ಲಿ यानी डिग्री में नहीं सीखे व्यासंग ಮಾಡಿದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ अभ्यर्थी, डिग्री में अगर हमें कन्नड़ा भी नहीं है, डिग्री को छोड़कर हम एसएसएलसी में आए 10th लेवल में, क्या 10th को, तो यहाँ पर क्या है, प्रथम अथवा द्वितीय भाषे, प्रथम अथवा द्वितीय भाषे दी ಎನ್ನಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕದ್ದು, यानी उर्दू मीडियम के तलबा का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होता है और सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होता है, सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा होता है। तो इस हिसाब से कन्नड़ा होने की वजह से हम यहाँ पर पीएचडी को बैठ सकते हैं, अगर आप पीएचडी एलिजिबल हैं, सेकंड लैंग्वेज उर्दू मीडियम के तलबा, और जीपीटी है तो जीपीटी को बैठ सकते हैं, और एचएसटी कन्नड़ा को यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो ये बात जहन नशीन रख लीजिए कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और कन्नड़ा फर्स्ट सेकंड में हो तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, ये बात याद रखिएगा। इसी बुनियाद पर हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा ये यही डबल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। हाँ, अगर हम यहाँ बैठने के बाद आगे मुस्तकबिल में क्या मुश्किलात पेश आ सकते हैं, मुस्तकबिल में आने वाले मुश्किलात, हमें एप्लीकेशन डालने के लिए दौरान हो या एप्लीकेशन डालने के बाद, अपॉइंटमेंट होने के बाद हो, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, देखिएगा। यहाँ पर एक बात बताई गई है नोटिफिकेशन के अंदर, ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ अर्जी सಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ। एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है, या हम पीएचडी को डालें, जीपीटी को डालें, एचएसटी को डालें। हाँ, तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, सिर्फ कन्नड़ा मीडियम के कॉल फॉर्म है, कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम के दो कॉल फॉर्म है। इन दो के हिसाब से हम कन्नड़ा मीडियम को तो डालें या इंग्लिश मीडियम को तो डालें, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में तमाम एप्लीकेशन डालना है। तो बाद में जो 800 उर्दू मीडियम के कॉल फॉर्म होने वाले हैं वो तो अलग से होंगे, शायद उसके लिए क्या है, अलग रूल्स आ सकते हैं थोड़े बहुत, तो इसके साथ साथ हम उसे इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये मसला नहीं आएगा, ये पहला मसला नहीं आएगा। दूसरा मसला देखिएगा, सेवानिरत अभ्यर्थी। सेवानिरत अभ्यर्थी मतलब जो ऑलरेडी जॉब पर हैं, जो ऑलरेडी जॉब पर हैं उनके लिए ये कानून है। अब कल के दिन देखो, आपको भी अल्लाह के फजल से क्या है, कन्नड़ा मीडियम जो इसमें जो 15,000 जो कॉल फॉर्म हुए हैं इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाए अल्लाह के फजल से, तो उसके बाद आगे आप भी क्या है, जॉब पर हो जाएंगे। नेक्स्ट ये 800 पोस्ट जो उर्दू मीडियम में बुला रहा है, तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद हमें डायरेक्ट इसमें आना चाहते हैं, 800 पोस्ट उर्दू मीडियम के, ये कन्नड़ा मीडियम में सिलेक्शन होने के बाद इसे छोड़कर उर्दू मीडियम में आना चाहते हैं, तो हमें क्या मुश्किलात, हमें क्या मुश्किलात पेश आएंगे, इन मुश्किलात के बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा विशेष सूचना क्या बताया गया है, अभ्यर्थियों जो जॉब पर है वो क्या है, शाला शिक्षण इलाखे सरकारी शाಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, गवर्नमेंट जॉब पर हैं ना, वो शख्स जो गवर्नमेंट जॉब पर है वो क्या है, ಯಾವ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ अर्जी सಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, या नेक्स्ट परमिशन नहीं मिलती हमें कन्नड़ा मीडियम से। कन्नड़ा मीडियम यहाँ पर देखिएगा, आपको बताता चलो मैं, अब समझिएगा, जीपीटी कन्नड़ा मीडियम, जीपीटी एसएस के अंदर आप कन्नड़ा मीडियम सिलेक्शन आप, हाँ, तो सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट जो 800 पोस्ट कॉल फॉर्म होती है 800, तो इन 800 में हम चाहते हैं, चलो मेरा ही लीजिए, मैं जीपीटी एसएस कन्नड़ा में सिलेक्शन हो गया हूँ अब फिलहाल, हाँ, तो मैं जीपीटी के 800 के उर्दू के पोस्ट जब कॉल फॉर्म होती, एसएस में उर्दू मीडियम के पोस्ट जब कॉल फॉर्म होती,
तो उस वक्त मैं एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, मुझे एनओसी भी नहीं मिलेगी। मुझे क्या है, एनओसी भी क्या है, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इस उसूल के हिसाब से, इस उसूल के हिसाब से मुझे एनओसी नहीं मिलेगी। तो उस वक्त मैं क्या करना चाहिए मुझे? उस वक्त क्या है, मैं इस अपॉइंटमेंट हुए सो जो ये होता है GPTSS कनाडा मीडियम में जो मैं अपॉइंटमेंट हुआ हूँ, इसको मैं क्या करना है, रिजाइन करना है। क्या करना है? रिजाइन करना है। कैंसिल करके रिजिग्नेशन लेटर देकर क्या है, मैं दोबारा क्या है, यहाँ पर उर्दू मीडियम को ज्वाइन हो सकता हूँ और मेरी यहाँ पर सर्विस काउंट नहीं होगी। मेरी सर्विस क्या है, काउंट नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखकर क्या है, आप एप्लीकेशन डालें। जीपीटी से जीपीटी को नहीं आ सकते, याद रखिएगा। देखिएगा, जीपीटी से जीपीटी, क्योंकि यहाँ पर अदे वुंदा कहा गया है। वुंदा, वुंदा मतलब जीपीटी, क्या, जीपीटी, याद रखिएगा, अदे वुंदा कहा गया है। हाँ, तो इसके बाद और थोड़े मालूमात आपको बताता चलूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा और थोड़े मालूमात क्या है। अगर आप पीएचडी हैं तो ये एक वुंदा है। हाँ, जीपीटी एक वुंदा है और एचएसटी एक वुंदा है। हाँ, आप पीएचडी से जीपीटी को डाल सकते हैं एप्लीकेशन, या पीएचडी से एचएसटी को डाल सकते हैं, और जीपीटी से एचएसटी को भी डाल सकते हैं। इस तरह से क्या है, हम कैडर यानी वुंदा चेंज कर सकते हैं। उस वक्त क्या है, हमारी सर्विस काउंट होगी और हमें एनओसी मिलेगी, एनओसी मिलेगी। अगर हमारी सर्विस काउंट करना चाहते हैं तो जीपीटी से हम एचएसटी को आ सकते हैं, जीपीटी से दोबारा जीपीटी को हम नहीं डाल सकते। इस बात को जहन में रखिए, रखकर क्या एप्लीकेशन डालिए। और ये भी बात याद रखिएगा कि अब जो कन्फर्म हुए हैं 15,000 पोस्ट, ये पीएचडी और जीपीटी को जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो सिर्फ कन्नड़ा मीडियम में है। अपॉइंटमेंट के बाद कन्नड़ा स्कूल को जाकर कन्नड़ा में पढ़ाना होगा। हाँ, एडजस्ट हो जाएगा, वो क्या बड़ी बात नहीं है। जो भी एलिजिबल हैं डालिए एप्लीकेशन, लेकिन कन्नड़ा स्कूल को जाकर कन्नड़ा में पढ़ाना होगा, ये बात जहन में रखिएगा। उसके बाद एचएसटी में दो हैं, एक कन्नड़ा मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम में डालें तो अपॉइंटमेंट इंग्लिश में हो जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को भेजा जाएगा। हाँ, अगर कन्नड़ा मीडियम में डालें तो कन्नड़ा मीडियम को अपॉइंटमेंट के बाद कन्नड़ा स्कूल को जाना पड़ेगा, कन्नड़ा में पढ़ाना होगा। ये बात जहन में रखिएगा, रखकर एप्लीकेशन डालिए और उसकी तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। हाँ, तो उर्दू मीडियम के उम्मीदवार क्या करें ऐसे मौके पर? तो देखिएगा, उर्दू मीडियम के तलबा क्या करें। हाँ, तो उर्दू मीडियम के तलबा क्या करें, यहाँ पर मेरी सलाह, मेरा मशवरा है आपसे कि आप अगर यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि एप्लीकेशन लास्ट डेट जो 15,000 कन्नड़ा मीडियम के कन्फर्म हुए हैं, तो लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, ये देखिएगा। शायद 15/9/2026 होगी। तो इसलिए क्या है, थोड़ी दिन वेट कीजिए, 5 तारीख तक, 5 तारीख तक, ये 5 तारीख 9वें महीने सितंबर तक वेट कीजिए, 5 तारीख सितंबर तक। हाँ, क्योंकि उर्दू के भी नोटिफिकेशन हो सकते हैं, उर्दू मीडियम के भी नोटिफिकेशन हो सकते हैं। हाँ, तो उर्दू मीडियम का नोटिफिकेशन हो तो ठीक है, उर्दू मीडियम के नोटिफिकेशन हो तो ठीक है। अगर नहीं होंगे तो मेरी सलाह है कि आप इन 15,000 पोस्ट के लिए क्या है, एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। क्या है, अप्लाई करें, एप्लीकेशन डालें, अप्लाई करें। क्यों? यहाँ पर क्या है, आपको मौका दिया गया है, क्योंकि
फिर आगे उर्दू मीडियम का कॉल में हमें यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस भी होगा, हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हमें किस तरह से तैयारी करना है, ये भी आपको एक एक्सपीरियंस होगा। चाहे आपको 1000-2000 रुपये जान दे अप्लीकेशन के लिए 1000 और एग्ज़ाम जाकर आने के लिए 1000-2000 जान दे, 3-4 हज़ार गए तो परवाह नहीं, लेकिन इसको अप्लीकेशन डालिए, आपको एक्सपीरियंस भी होगा और सिलेक्शन हो जाए तो अल्लाह के फजल से बहुत ही अच्छा है। और सिलेक्शन होने के बाद भी घबराइएगा मत, क्योंकि कन्नड़ा ज़ुबान क्या है, हमारी रियासती ज़ुबान है, हम आराम से उसमें कैपेबल हैं, कर सकते हैं। मेहनत करने का पढ़ाएंगे तो चंद दिन के बाद आप उसमें आदी हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम बाद में आगे चलकर क्या है उर्दू मीडियम को आ सकते हैं क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी पोस्ट में रहकर आ सकते हैं, वो क्या है उस ज़िले के DDPI और BEO के ऊपर मुनसर है। DDPI BEO ये दोनों भी क्या है आपको चाहे तो कन्नड़ा मीडियम से उर्दू मीडियम को तब्दील करके दे सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये क्या है इनके ऊपर मुनसर है, वो आगे चलकर आप अपॉइंट होने के बाद चंद सालों के बाद क्या है इस तरह से हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये अहम बातें थे जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ख़ास करके नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल क्या है उर्दू मीडियम के तलबा के लिए बहुत से वीडियो बनाया है, आप नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में जाकर क्या है देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हिस्सा जो है प्रीवियस ईयर के 2014 से जो भी इम्तिहानात हुए हैं उसके तमाम TET के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, और 2015 से अब तक के क्या है जितने भी CET के हैं वो भी सॉल्व किए हैं थोड़े बहुत, अभी और थोड़े बाकी हैं, इंशाल्लाह करेंगे। तो देखिएगा इतने हैं। और इसी तरह क्या है यहाँ पर CDP के जो सवालात हैं वो भी क्या है एक प्लेलिस्ट में, ये जो तमाम जितने भी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं आपको ये प्लेलिस्ट के थंबनेल है, वहाँ जाकर क्या है आप प्लेलिस्ट में जाकर तमाम वीडियोस देख सकते हैं नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल के। और इसी तरह समाज साइंस के हो या मैथमेटिक्स और साइंस के हो, या उर्दू ज़ुबान लैंग्वेज के हो या इल्म रियाजी के हो, पेडागोजी के, खास करके याद रखिएगा अब जो कॉन्फर्म हुए हैं सेकंड पेपर आपका जो पेपर 2 होता है इसमें पेडागोजी भी पूछ रहे, याद रखो पेडागोजी के भी 10 मार्क्स रहते हैं, कितने 10 मार्क्स। अगर आप PhD लिख रहे हैं तो माहौलियात और मैथमेटिक्स ये दोनों पेडागोजी आएंगे, और समाज साइंस लिख रहे हैं तो ये समाज साइंस के पेडागोजी के 10 मार्क्स आएंगे, और मैथ साइंस है तो मैथ साइंस के, या साइंस है तो साइंस के। तो इस तरह से ये पेडागोजी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इन पेडागोजी के क्वेश्चन जो 2014 से 24 तक के SS साइंस मैथ्स EVS ये तमाम के सवालात को मैंने क्या है खुसूसन पेडागोजी के सवालात को इकट्ठा करके अलग अलग वीडियो बनाकर नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ, आप देखे होंगे, दोबारा भी देख सकते हैं। ये क्या है नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से आपके लिए एक छोटी सी खिदमत है जो आपके फ़ायदे के लिए क्या है हम वक्त तैयार हैं आपकी खिदमत के लिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ साथ ये जो स्क्रीन पर QR कोड दिख रहे हैं आपको, ये QR कोड से स्कैन करके आप नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी, और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उर्दू मीडियम के तलबा के लिए भी नए से कंफर्म हो जाएं और उनकी भी क्या है जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल सके। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।